बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आशिकी में गिराए हुए बच्चे सड़कों पर पड़े हों और कुत्ते उन्हें नोच रहे हों, जब कोई औरत फेमस होने के लिए किसी के साथ रात गुजार ले, जब बच्ची यूनिवर्सिटी से सीधा क्लास फेलो के घर जाए और 3-3 रातें गुजारे, जब बेटी पढ़ने का कहकर आशिक के साथ डेट मार रही हो, तो समझ जाओ कि अब बच्चों को दुनिया की तालीम की नहीं बल्कि शादी की ज़रूरत है। जब गैंग रेप हो रहे हों, जब 7 साल की बच्चियों को ना बख्शा जा रहा हो, जब मस्जिदों, दरबारों, कब्रिस्तानों और होटलों में ज़िना हो रहा हो, तब समझ जाओ कि उस वक्त माशरे में इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत शादी है। लेकिन हम क्या करते हैं? 25 साल की उम्र तक कहते हैं कि अभी तो उसकी शादी की उम्र नहीं है, बाद में देख लेंगे। फिर वही बच्चे भाग कर शादी करने पर मजबूर हो जाते हैं। एक लड़की ने मैसेज किया कि मैं सारे ख़ानदान में गलत हूँ, सारा ख़ानदान मुझे कंजरी रंडी कहता है, लेकिन भाई मैंने ज़िना नहीं किया, मैंने कोई कंजरी वाला काम नहीं किया, मैंने तो बस निकाह किया है। मेरी उम्र 28 साल है, माँ बाप शादी नहीं करवा रहे थे, मैंने खुद एक कदम उठाया, भाग कर शादी की, अब मुझे कंजरी कहा जा रहा है। अगर मैं ज़िना कर लेती तो बेहतर था क्या? हमारे माशरे में ज़िना को तो तरजीह दी जा रही है मगर निकाह को नहीं। भाई मैं अपने ही कज़न से मोहब्बत करती थी मगर कभी ज़िना नहीं किया। 6 साल तक अम्मी अब्बू को कहती आई हमारी शादी करवा दें, दोनों तरफ से माँ बाप ना माने, हम दोनों ने भाग कर शादी कर ली। अब हम खुश हैं मगर लोग हमें गलत कहते हैं। क्या हम शादी से पहले ज़िना कर लेते तो बेहतर था? क्या हम ज़िना करते रहते शादी का ना कहते तो बेहतर था? भाई मैं आपके सामने अपनी कहानी सिर्फ इसलिए लाई हूँ कि आप लोगों को बताएं कि जब बच्चों की शादी वक्त पर ना करवाई जाए तो बच्चे 2 कदम उठाते हैं, या भाग कर शादी कर लेते हैं या ज़िना कर लेते हैं, क्योंकि ये वक्त इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। भाई कई लोग इस बात से इख्तलाफ करेंगे और कहेंगे कि हम तो 40 साल से सब्र कर रहे हैं, यकीन करें वो झूठ बोल रहे हैं। इस दौर में इतनी उम्र तक सब्र करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बेहतर है माँ बाप बच्चों को जल्द शादी करवा दें। दोस्तों मैं हर दफ़ा ये मौजू लेकर आपके सामने पेश होता हूँ कि इससे पहले बच्चे ज़िना कर लें, आप उनकी शादी करवा दें, मगर लोग अपनी हज़ार मजबूरियाँ सुनाकर बाद में कहते हैं कि नसीब का काम है। क्या नसीब कहता है कि जहेज़ बनाओ? क्या नसीब कहता है कि अमीर तरीन लड़के देखो या जॉब होल्डर देखो? क्या नसीब कहता है कि आसपास 1000 रिश्ते हों मगर आपको दूर का रिश्ता चाहिए होता है? क्या नसीब कहता है कि पहले बच्चों को पढ़ाओ, फिर उनको नौकरी लगवा कर उनकी कमाई खाओ, फिर 40 साल बाद बोलो कि आपकी शादी की उम्र है, आपकी शादी करवा दें? क्या नसीब में लिखा है कि जहेज़ नहीं दोगे तो शादी नहीं होगी? क्या नसीब में लिखा है कि बड़े मैरिज हाल में शादी नहीं करवाओगे तो शादी नहीं होगी? क्या नसीब में लिखा है कि वलीमे में अच्छा खाना बनाने पर शादी होगी? क्या नसीब कहता है कि शादी से पहले नौकरी करो फिर शादी होगी? क्या नसीब में लिखा है कि हज़ारों लोगों को शादी पर बुलावा देंगे तो शादी होगी? शादी को मुश्किल नसीब ने नहीं आपने किया है। शादी तो इतनी आसान है कि यहाँ 4 गवाह लाओ, मौलवी लाओ, पूछो कबूल है, हो गई शादी। आप अपना नाम रोशन करने को, हज़ारों इंतज़ामात करने के लिए बच्चों को जवानी में बूढ़ा कर देते हैं और कहते हैं जब नसीब में होगा तब होगी शादी बच्चों की। क्या ये वक्त है बच्चों को 35 साल तक बगैर शादी के घर में बिठाए रखना? क्या आपकी इतनी उम्र थी तो आपने सब्र किया था? कभी आप अपने आप को बच्चों की उम्र से मैच करके अंदाज़ा लगाएं कि जब हमारी इतनी उम्र थी और जब टीवी और मोबाइल नहीं थे तब हमने सब्र किया था। अगर सहूलतें ना होने के बावजूद भी आपने सब्र नहीं किया था तो आप बच्चे कैसे सब्र कर सकते हैं? अब तो हॉस्टल है, अब तो मोबाइल है, अब तो होटल है, अब तो रूम्स हैं, अब तो गाड़ियाँ हैं। अब तो रात को किसी भी आशिक माशूक को बुलाना हो एक मैसेज करके बुला सकते हैं। अब तो ज़िना करने का हर ज़रिया मुयस्सर है। खुदारा अपने बच्चों पर रहम करें, उन्हें ज़िना करने पर मजबूर ना करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और सब बहन भाइयों को ज़िना से बचाए रखे, नेक अमाल करने की तौफीक दे और जन्नत का हकदार बनाए। कंटेंट रजब अक्कास की तहरीर से लिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।